नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज काफ़ी समय बाद मैं अपने बोर्ड पर वापस आया हूँ। लगभग मुझे 5 से 6 महीने हो गए। मैंने बोर्ड की तरफ देखा भी नहीं था और मैंने पढ़ाया भी नहीं है काफ़ी टाइम से। लेकिन आज यहाँ पर मुझे बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि सबसे पहले तो मैंने अपना बेड रिप्लेस कर दिया। एक छोटे से बोर्ड पर मैं आपको पढ़ाया करता था। ये वॉइस शायद इको आ सकती है, आपको गूंजती हुई आवाज़ आ सकती है, क्योंकि रूम में अभी इतना सामान नहीं है। लेकिन डोंट वरी, धीरे धीरे हम सब कुछ कर लेंगे अगर आप साथ देंगे तो आज से आपकी बेसिक क्लास स्टार्ट होती है इंग्लिश की। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं बेसिक आपको यूट्यूब पर करवाऊंगा और धीरे धीरे हम 1-2 महीने के बाद या 1 महीने के अंदर ही अप्रैल से हम प्रैक्टिस बैच भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। और जो लोग बिल्कुल शुरू से पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश को, कि आपको पता है आपके एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में अब काफ़ी टाइम है और 1 साल परफेक्ट होता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ेंगे और किस किस एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। देखिए, इंग्लिश आपको पता है मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो इंग्लिश में किस किस एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ाऊँगा। एसएससी स्टेनो फॉर श्योर, स्टेनोग्राफर, ओके, CHSL, ठीक है, CHSL की भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये जो आपका ये कोर्स है जो मेरा, ये आपको बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है और बहुत ही मैं कंसाइज तरीके से इसे पढ़ाऊँगा। फालतू का वेटेज बिल्कुल हटा दिया है मैंने इस बार पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। अगर आप कहीं और से पढ़ें तो प्लीज़ कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको जो पढ़ाऊँगा केवल टू द पॉइंट आपको पढ़ाऊँगा, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि केवल आपको एग्ज़ाम निकालना है। यहाँ पर आपको मार्क्स अच्छे आने चाहिए आपके एग्ज़ाम में, तभी आप महान व्यक्ति हैं, ठीक है। CGL के लिए, प्री के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, CGL के लिए कर सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली आप MTS का एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। MTS का एग्ज़ाम अगर आप प्रिपरेशन करें तो बिल्कुल दीजिएगा, बहुत ही अच्छा, इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा होता है। ये 3 से 4 साल में TA में प्रमोट हो जाते हैं, जो कि CGL की पोस्ट होती है एक टैक्स असिस्टेंट की। तो आप MTS की भी तैयारी ज़रूर कीजिएगा। और स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए आपको पता है आजकल के स्टेट एग्ज़ाम्स में भी इंग्लिश आने लगी है क्लरिकल पोस्ट्स पर, मतलब कि 15 से 20 मार्क्स की इंग्लिश आ जाती है। तो वो इसी से ही आपका कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर हम वोकेबलरी वगैरह सब कुछ करवाएंगे। लेकिन शर्त क्या है, आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। अगर रेगुलर आप कम से कम 3 से 4 हज़ार व्यूज़ भी अगर आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा बोल गया, स्टार्टिंग में अगर 1 से 2 हज़ार व्यूज़ भी आ जाएंगे तो मेरे लिए सफिशिएंट है मोटिवेशन के लिए। आप रेगुलर पढ़ोगे तो मैं रेगुलर आपके साथ हूँ, ठीक है। रेगुलर आपको पढ़ाऊँगा और रोज़ एक वीडियो डाला करूँगा, सैटरडे संडे ऑफ करके, ओके, क्योंकि उसमें मुझे भी अपना एंजॉय करना है। तो देखिएगा, स्टेट एग्ज़ाम में जैसे कि MPSI, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो मैं जो पढ़ाऊंगा वो MPSI के लिए बिल्कुल रामबाण है, आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। और ग्रुप 4 का एग्ज़ाम आने वाला है। अगर आप MP के निवासी हैं, अगर आप MP में हैं, आप मेरे होम टाउन से हैं, तो ग्रुप 4 की भी अभी वैकेंसी आने वाली है। तो उसके लिए पूरा आपका अप्रैल के समथिंग ही आएंगी वैकेंसी। हो सकता है अप्रैल मई या जून में इसका एग्ज़ाम हो जाए, तब तक तो हमारा पूरा कोर्स ही पूरा हो जाएगा बेसिक का। तो बेसिक बहुत ही अच्छे से पढ़ना। देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे इंग्लिश के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इंग्लिश में। देखिए ये चीज़ें, देखिए बहुत ही ज़्यादा डीप नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि चाहे आप कितना भी डीप पढ़ लें, एग्ज़ाम में आती वही रिपीटेड चीज़ें हैं, ठीक है। आपने देख भी लिया होगा, आपने एग्ज़ाम भी दिया होगा, आपको पता है वही रिपीटेड आता है। और जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें से तो पूरे ही आ जाता है लगभग। अगर जिसने तैयारी की है, और मार्क्स भी मैंने आपको बताए थे 91 के समथिंग भी मार्क्स आए हैं और 85 प्लस तो आ ही जाते हैं ईजीली, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे नाउन, ठीक है। इंग्लिश के अंदर आर्टिकल्स, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, खत्म इंग्लिश। आपको ये देखने में लग रहा होगा ये इतनी सारी चीज़ें, वैसे तो बहुत कम ही लग रही होंगी, आप सोच रहे होंगे इतनी सी चीज़ें हैं, नहीं इतनी नहीं है। इसके अलावा भी हमें पढ़ना पड़ता है, हमें वोकैब करना पड़ेगा, ठीक है। वोकैब करेंगे हम, ठीक है। वोकैब के अंदर आपके क्या आते हैं,
सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, ईडियम्स आते हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एसएससी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड मिसस्पेल्ड नहीं आते, लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके एमपीएसआई के एग्जाम में ग्रुप 4 में आ सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी एग्ज़ाम्स को लेकर ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, ज़ीरो से पढ़ाऊंगा। आज बस थोड़ा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, उसके बाद कल से आप अपना पेन और पेपर और जो भी आपकी नोटबुक है उसको आप लेकर चलिएगा। बहुत मज़ा आपको आएगा और जॉब के बारे में भी आपको बताऊंगा, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ज़िंदगी के बारे में आपको बताऊंगा और मोटिवेशन पर्याप्त मात्रा में होगा। एक होता है मोटिवेशन केवल बातों से कि मैं बैठ जाऊं और बस आपको बातें करता रहूं बस, हाँ भाई इतनी अच्छी सैलरी है, ये क्वार्टर है, वो क्वार्टर है, मज़े की ज़िंदगी है, बस इनसे आपको बस खुशी मिलेगी, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको टाइम आपका कंज्यूम करना है, बहुत अच्छे से कंज्यूम करना है, कुछ अच्छा स्किलफुल करने के लिए करना है, जिससे कि आप अपना बेटर फ्यूचर आप ले सकें, आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो जाए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कल का जो टॉपिक होगा, आज तो नहीं, कल से मैं स्टार्ट करूँगा पढ़ाना। कल का जो टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे वर्ब से। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है नाउन आपने काफ़ी बार पढ़ा भी होगा, बहुत सारी जगहों में पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं भी पढ़ाऊँगा इसको क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अलग है। लेकिन मैं स्टार्टिंग करूँगा वर्ब से। ठीक है, तो कल से हम स्टार्ट करेंगे वर्ब। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ सभी का। ठीक है, बस एक चीज़ याद रखिएगा, रेगुलर पढ़ना है। अगर आपने गैप किया, जैसे कि आप अभी तक करते आए हो, तो आप पीछे ही होते चले जाएंगे। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इतना लंबा आपको टाइम मिला है। अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो मैं गारंटी कह रहा हूँ इसी चैनल से आपका सिलेक्शन होगा, लिख कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो बस आप फॉलो करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और रात में आके वीडियो ज़रूर देखा कीजिएगा। और आपको मैं एक टेलीग्राम की लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक नए ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, जिससे कि जो नए एक्टिव यूज़र्स हैं उन लोगों को हेल्प मिल सके। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, तो वहाँ पर जाके आप उस लिंक से ऐड हो जाइएगा टेलीग्राम डाउनलोड करके। ओके, तो चलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं आपको इन सभी का। देखिए नाउन क्या होता है। अब मुझे पता है आपको प्रेशर आएगा पढ़ने में, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, देखिए नाउन क्या होता है, वो जो आपने बचपन में पढ़ा है ना, बिल्कुल वही होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन शॉर्ट नाउन का मतलब क्या होता है, नाम। ठीक है, किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति का अगर आप नामकरण कर सकते हैं तो वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि ये क्या है, ये वाइट सा इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, तो आपने इसको नाम दे दिया, ये बोर्ड है। तो फिर मैं बोलूं कि इस बोर्ड पर मैं ये किस चीज़ से लिख रहा हूँ, तो आपने क्या बोला, सर आप मार्कर से लिख रहे हो। आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि खूबसूरत से लिख रहे हो सर, नहीं, क्योंकि खूबसूरत क्या है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये किससे लिख रहा हूँ, बोर्ड से। ठीक है, मैं आवाज़ को अच्छा करने के लिए, बेटर करने के लिए क्या लगाया हुआ हूँ, यहाँ पर माइक लगाया हुआ हूँ। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। मतलब कि आप नाउन से घिरे हुए हैं चारों तरफ से। आप जिसको देखोगे, जैसे कि बाहर से क्या आ रही है, एक अनवांटेड वॉइस आ रही है, उसको क्या बोलते हैं, नॉइस। नॉइस भी क्या है, नाउन। सभी चीज़ क्या है, नाउन। तो नाउन क्या होता है कि हम जिस भी चीज़ का या किसी भी वस्तु का या किसी भी परिस्थिति का अगर हम नामकरण कर सकते हैं तो वो क्या होता है, आपका नाउन होता है। ठीक है, बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे इसको और बहुत ही अच्छी तरह से एक बार में समझ में आएगा। ओके, उसके बाद है आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं, कुछ नहीं, 3 शब्द होते हैं, उनको क्या बोल दिया, आर्टिकल। ए एंड द, इनकी यूजेस पढ़ने और कोई इनमें कुछ नहीं है। ये होता है एक, इन दोनों का मतलब क्या होता है, एक होता है। और भी इसके बारे में बताऊंगा, एनी भी होता है इसका मतलब। ठीक है, तो ये आर्टिकल होते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है, रिप्लेस अ नाउन। ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं, यानी कि सर्वनाम कहलाते हैं। प्रोनाउन क्या करता है, रिप्लेस अ नाउन। क्यों करता है, क्योंकि अगर हम किसी सेंटेंस में बार बार एक ही नाउन का जिक्र करेंगे तो सेंटेंस अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि मैं बोलूं, अयोध्या के राजा राम थे, राम की पत्नी का नाम सीता था, राम के 2 बच्चे थे, राम दशरथ के पुत्र थे, राम 14 साल के लिए वनवास गए।
तो ऐसा नहीं चलता इंग्लिश में, नाउन के रिपीटिशन को रोका जाता है। जैसे कि मैं बोलूँगा अयोध्या के राजा राम थे, उनकी पत्नी का नाम सीता था, उनके 4 बच्चे थे, उनके पिता का नाम दशरथ था, वे 14 साल के लिए वनवास गए थे। ठीक है, तो ये क्या करता है, रिप्लेस करता है किसी भी नाउन को प्रोनाउन। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। ओके, वर्ब, वर्ब क्या होती है, क्रिया। जैसे कि अभी मैं क्या कर रहा हूं, मेरा काम क्या है, पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना क्या हो गई, क्रिया। कोई भी एक्शन, जिस भी स्थिति में कोई एक्शन किया जाता है, कोई भी कर्म किया जाता है जिससे किसी कर्म के करने का बोध होता है, वो क्या कहलाती है, क्रिया। जैसे कि लिखना, पढ़ना, सोना, हिंदी में पहचान क्या है, ना 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 आता है लास्ट में। ठीक है, पबजी खेलना, क्रिकेट खेलना, स्कूल जाना, गो, ठीक है, खाना पीना, सोना, नहाना, कॉम्ब करना, मेकअप करना, सब कुछ, ये सब जिससे भी करने का कोई भी एक्शन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। इसके बारे में हम कल से पढ़ेंगे अच्छे से, तो डोंट मिस द क्लास। ओके, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या करता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे कि मैंने बोला कि वह एक घोड़ा है, ठीक है, वहाँ एक घोड़ा है, तो एक घोड़ा हो गया, तो घोड़ा क्या हो गया, नाउन, क्योंकि आपने देख लिया कि एक लंबा सा है कोई चीज़, 4 पैर हैं, पूंछ हिला रहा है, आंखों पे ऐसा कुछ बंधा हुआ है, क्या है वो, घोड़ा है। अब मैंने घोड़े की विशेषता बता दी कि काला घोड़ा है या बहुत खूबसूरत घोड़ा है, तो आपने क्या बोल दिया, उसकी विशेषता बता दी, तो वो विशेषता को क्या क्या बोलते हैं हम, एडजेक्टिव। जैसे कि मैंने बोला वह अच्छा है, तो कैसा है वह, अच्छा है। आंसर किसका दे रहा है वो, कैसे का। जैसे कि मैंने बोला भाई तूने कल मोबाइल लिया था, तो मोबाइल तो क्या हो गया, नाउन, क्या लिया था, मोबाइल लिया था। मोबाइल कैसा था, अच्छा था, अच्छा काम कर रहा था, सस्ता था या महंगा था, एक्सपेंसिव हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, विशेषता। जो नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। आया समझ में, सिंपल सा है। ठीक है, एडवर्ब, ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, और अगर आप बिगिनर्स भी नहीं है तो आप भूल गए होंगे, तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आपको केवल देखना है, आपके पास लिखा होगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। एडवर्ब क्या होती है, क्रिया विशेषण होती है। ठीक है, जो किसकी विशेषता बताती है, देखिए एडवर्ब एक तो वर्ब की विशेषता बताती है, इसको वैसे क्रिया विशेषण बोलते हैं। ठीक है, वर्ब की विशेषता बताती है, ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकती है। ठीक है, ये एडवर्ब की मतलब खुद की भी विशेषता ये बता सकती है, कंजंक्शन की बता सकती है, प्रीपोजिशन की बता सकती है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में बाद में। ठीक है, एडवर्ब के बारे में, जैसे कि वह अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो ही प्लेज गुड होगा या ही प्लेज वेल। तो अगर आप गुड करोगे तो वो एडजेक्टिव है, तो और एडजेक्टिव क्रिया की विशेषता नहीं बताता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला ही रन्स फास्ट, देखिए वह तेज दौड़ता है, ही रन्स फास्ट, तो उसकी क्रिया क्या है, दौड़ना। दौड़ कैसे रहा है, तेज दौड़ रहा है। ठीक है, या ही रन्स स्लोली, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्लोली। ठीक है, ही रन्स स्लोली, तो स्लोली क्या है आपका, एडजेक्टिव है, वह दौड़ता है लेकिन कैसे, धीमे से। तो ये क्रिया की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। ठीक है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होती है, ये संबंधवाचक होता है, ये संबंध बताने का काम करती है। किसका काम करती है, ये संबंध बताने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बोलूं, जैसे मैंने बोला दैट बर्ड्स आर फ्लाइंग, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन दी स्काई, इन दी स्काई। तो देखिए ये बर्ड्स का संबंध बता रही है स्काई के साथ कि ये उड़ तो रहे हैं लेकिन किस में उड़ रहे हैं, स्काई में उड़ रहे हैं। इन बोल दिया। जैसे कि मैंने बोला मैं भालू से डरता हूं, आई एम अफ्रेड ऑफ बियर्स। ठीक है, मैं भालू से डरता हूं। ठीक है, या मैं बुखार से पीड़ित हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से
पीड़ित हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए फ्रॉम, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। ऑफ, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। इन, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। संबंध बताने का काम करती है और ये आपके स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एसएससी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये स्टेट एग्जाम में सीधे के सीधे आ जाती है, डायरेक्ट आ जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं टेंस। टेंस को कौन नहीं जानता, टेंस के बारे में सब जानते हैं। ठीक है, टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इतने सारे टेंसेस होते हैं, ये आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो। ठीक है, वॉइस, वॉइस के होते हैं आपके एक्टिव पैसिव। जब हम टेंस करेंगे तो उनके ठीक बाद में हम क्या करेंगे, आपके वॉइसेस करेंगे। ठीक है, नरेशन भी आपको पता है, इनको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये भी आपको पता है, चुगली करना इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चुगली करना। आपके दो लोगों के बीच में बात हुई और आपने किसी तीसरे पर्सन को ऐड कर लिया तो ये क्या बन जाएगा, नरेशन बन जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। ठीक है, कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या होते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं। देखिए, प्रीपोजिशन संबंध बताती है, कंजंक्शन क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। जैसे कि राम और श्याम, या मेरे साथ में राम, ठीक है, या साथ ही साथ। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, कंजंक्शन। तो इनका काम क्या होता है, सेंटेंस को जोड़ने का काम इनके साथ किया जाता है। ठीक है, इंटरजेक्शन कुछ नहीं, इंटरजेक्शन का यूज़ सडन फीलिंग होती है, इसका यूज़ केवल नरेशन में ही किया जाता है और कुछ थोड़े बहुत सेंटेंसेस में किया जाता है। जैसे कि मैंने बोला, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, वह कितनी खूबसूरत लड़की है, तो इसमें एक इंटरजेक्शन का बोध हो रहा है, सडन फीलिंग का बोध हो रहा है अचानक से। जैसे कि ओ माई गॉड, अलास वगैरह, ये जो शब्द होते हैं ये सब किसके अंदर आते हैं, इंटरजेक्शन के अंदर आते हैं। लेकिन इसका कोई इतना यूज़ नहीं है हमारे सिलेबस के अंदर, या हम जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें कोई यूज़ नहीं है, ये सब नरेशन में ही कवर हो जाती है। तो इंटरजेक्शन का कोई अलग से टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को हम 3 महीने में ख़त्म कर दें, जिससे कि बाकी का टाइम केवल और केवल हम प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन असंभव है, नामुमकिन है, असंभव भी नहीं, नामुमकिन है। लेकिन ये आना भी आपको ज़रूरी है इन एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, इनके लिए भी बेसिक नहीं पता तो प्रैक्टिस कैसे करोगे, है ना। तो कोई बात नहीं, अगर आप पहले से पढ़े हैं तब भी आप इसे पढ़िए। ठीक है, प्रैक्टिस का आप लोग वेट कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करना। ठीक है, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।